उसके पहले का वचन में लिखा गया है, और मिरियम ने जवाब दिया। We know that Miriam is a prophetess. मिरियम जो है वो जैसे भविष्यवक्ता जैसे थी, And she told those people to sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. और उसने इजरायली लोगों को प्रोत्साहन दिया ये कहकर कि प्रभु को गीत गाओ, क्योंकि परमेश्वर विजयी हुआ है। The horse and its rider has been thrown into the sea. और घोड़ा और उसके चलाने वाला दोनों ही समुद्र में डूबे हैं। They had just received the greatest victory. हम देखते हैं यहाँ पर ये वचन जो है दिखाता है कैसे उन्होंने उस विजय को पाया। And after a victory, there was a song that blossomed in our heart. और वो विजय के कारण जो है वो गीत उनके हृदय से निकला था। And in verse 22, आगे 22वें वचन में they had to carry on. उनको आगे जो बढ़ना था, They were already started the journey towards the promised land. और जो वाचा का देश है उसकी ओर वो जा रहे थे। So Moses brought Israel from the Red Sea. इसलिए अब 22वें वचन में लिखा है कि मूसा इजरायली लोगों को जो समुद्र से आगे लेकर गया, And they went out into the wilderness of Shur. और शूर के निर्जन प्रदेश में निकले। And they went 3 days in the wilderness and they found no water. निर्जन प्रदेश में 3 दिन तक जाने के बाद जो है उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई पानी नहीं है। Imagine no water for 3 days. सोचो कि 3 दिनों तक उनके पास जो पानी नहीं था, How thirsty they would be. मतलब कि वो बहुत ही प्यासे थे। Just think if you're 1 day without water, 2 days without water, and what is your feeling? What comes out of your heart? What are your thoughts? आप सोच सकते हैं 1 दिन या 2 दिन अगर आप जो पानी के बिना हैं तो आपको जो प्यास कितनी लगेगी और आपके मन में हृदय में क्या क्या जो बातें आएंगी। In verse 23, now they came to Mara. फिर जो है आगे लिखा है अब वो मारा की जगह पर पहुंचे। The word Mara, the place Mara, means bitterness. जो जगह पर वो पहुंचे थे, जो मारा जिसका नाम था, उसका मतलब था कि कड़वाहट। And they could not drink the water of Maras because it was bitter. और क्योंकि वो पानी कड़वी थी इसलिए लोग उस पानी को नहीं पी सके। So they got water, but they didn't get the water in its sweetness. मतलब कि 3 दिन के बाद उनको जो पानी मिला, लेकिन इतनी जो कड़वी जो उसका स्वाद था कि वो उसको नहीं पी पाए। That's why, because of the waters that were bitter, the place was called Mara. और वो पानी जो कड़वा था इसलिए वो जगह का नाम भी जो मारा था, जिसका मतलब है कड़वाहट। You may be in a bitter situation right now. शायद इस वक्त आप भी एक कड़वी परिस्थिति में हो, Your relation with someone may be bitter. या आपका रिश्ता किसी के साथ कड़वाहट में हो। Only God can bring the sweetness into your life. लेकिन मिठास सिर्फ प्रभु लेकर आ सकता है आपके जीवन में। We may be having bitter thoughts. शायद कड़वी सोच हो, And that's why words that come out are bitter. जिसकी वजह से जो कड़वी जो बातें निकलती है, We are forced with actions that bring bitterness to others. जिससे जो है शायद हमारे जो कार्य है उसके द्वारा शायद दूसरों के जीवन में कड़वाहट आती हो। And that's why we need the sweetness that comes from the Lord only from God's word. और इसलिए प्रभु की ओर से जो है मिठास आना जरूरी है, जो सिर्फ प्रभु दे सकता है। Many of us may be in a place called Mara right now. शायद इस समय हम में से बहुत लोग ऐसे ही जगह पर है, यानी कि कड़वी जगह पर हो, And there is complaining and there is murmuring and there is grumbling. और शायद इस कड़वेपन की वजह से आप कुड़कुड़ा रहे हो या आसपास में सभी कुड़कुड़ा रहे हैं। We must examine our own lives and see whether murmuring, grumbling and complaining is there. हम खुद के जीवन को जांचेंगे कि क्या हमारे चारों ओर कड़वाहट है या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कड़वाहट है। And we need the sweetness of God. और हमें प्रभु की मिठास की जरूरत है। Oh, taste and see that the Lord is good. तो वचन में लिखा है कि चखो और देखो कि प्रभु भला है। So they complained against Moses. They were upset with Moses. आगे लिखा है कि लोगों ने जो है मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाया। Just 3 days back they were singing praises. 3 दिनों के पहले ही जो है समुद्र को पार करके वो प्रभु को स्तुति गीत गा रहे थे। You see how people can change according to situation? लेकिन इतनी जल्दी जो है वो बदले, मतलब कि परिस्थिति लोगों को किस प्रकार से जो बदल सकता है इतना जल्दी। Some may be happy with you today, maybe after 3 days he is against you. जैसे कि कुछ लोग आज
आपके साथ खुश है या फिर कुछ दिनों के बाद फिर से आपसे खफा होंगे। They cannot handle relationships. शायद वो रिश्तों को संभाल नहीं सकते। And that's why things get bitter instead of healthiness. और ऐसा अगर होता है तो फिर चीजें कड़वी हो जाती है और वहाँ अस्वस्थता दिखाई देती है। And they asked Moses, what shall we drink? उन्होंने मूसा से पूछा कि हम क्या पिए अब। So Moses had only one option. तो मूसा क्या करता है, उसके पास एक ही काम था करने को। Every man of God has only one option. पर परमेश्वर के दास के पास एक ही ऑप्शन होता है To cry to the Lord. कि वो परमेश्वर को जाकर बोले। And the Lord showed him a tree. मूसा के ऐसे करने पर प्रभु ने मूसा को एक जो पेड़ दिखाया। What has tree got to do with causing a healing here? तो ये पेड़ क्या करेगा यहाँ पर चंगाई लेकर आने के लिए? But it says that when he cast it into the waters, लेकिन लिखा गया है कि जैसे उसने उसको जो पानी में डाला the waters were made sweet. तो पानी ही मीठा हो गया। Jesus Christ is the tree of life today. यीशु मसीह आज जो है जीवन का पेड़ है। The moment he is cast into anything, your bitter heart, there is sweetness and the bitterness has to go. और जैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में सारी कड़वाहट निकल जाएगी। So that's what Moses did. He took the tree and he cast it into the water. और मूसा ने भी यही किया, उसने वो पेड़ लेकर जो पानी में डाल दिया। What a miracle! The bitter water became sweet. और ये चमत्कार हुआ कि सारा कड़वाहट चला गया और वो पानी ही मीठा हो गया। Today is your time for bitterness to go and sweetness to come. आज आपके लिए समय है कि ये सारी कड़वाहट निकल जाए ताकि प्रभु की मिठास आप अपने जीवन में लेकर आओ। And you need this tree, and that is the tree of life. और इस पेड़ की तुम्हें जो है जो सख्त जरूरत है, क्योंकि यही पेड़ आपको जीवन देगा। Jesus is that tree of life. I have come to give you life and life in abundance. और यीशु मसीह वो जीवन देने वाला जो पेड़ है, क्योंकि बहुतायत का जीवन वो ही देता है। Please don't carry anything against anybody. इसलिए किसी के विरोध में अपने हृदय में कुछ मत रखना। Don't carry thoughts that are negative against someone. या दूसरों के खिलाफ में कोई नकारात्मक सोच मत रखना। You know the two commandments of Jesus. यीशु मसीह ने जो दो आदेश दिए थे, आप जानते हैं वो क्या है? The first one was love God, पहला है परमेश्वर से प्यार करो and the second is love your neighbor as और yourself. दूसरा है एक दूसरे से प्यार करो जैसे खुद से करते हो। Don't check and see what others are doing. Look at your own life. दूसरों के जीवन में ताक झाक नहीं करो, बल्कि खुद के जीवन को जांचो कि वो कैसा है। Don't look into other people's affairs. दूसरों के कामों में जो है आपको दखल नहीं देना है। Don't criticize someone else. दूसरों को नीचे नहीं गिराना है। We need to check our own thing where the sweetness is there in our own lives. हमें खुद के जीवन को जांचना है कि क्या मेरे खुद के जीवन में मिठास है क्या। And there it says in verse 25, आगे 25वें वचन में लिखा है, there God makes a law and an ordinance for them. वहाँ पर फिर प्रभु उनको एक नियम देता है And there he tested them. और वहाँ पर प्रभु उनको परखता है। Whenever something is happening, there is a test because God wants to check your heart. कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होता है तो वो एक जो परीक्षा की तरह होती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में हमारे हृदय को जांचता है। Verse 26 is the cream of this very verse. आगे 26वें वचन में बहुत ही रुचि ये जो वचन है, If you diligently heed the voice of the Lord your God, अगर आप आपके प्रभु परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेंगे and do what is right in his sight, और उसकी दृष्टि में जो सही है वो अगर आप करोगे, give ear to his commandments and keep all his statutes, जो उसने आदेश दिए हैं अगर आप उसको सुनकर उस प्रकार से करते हो, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians. तो वो सारी बीमारियां जो मिस्र के लोगों पर आई थी उनमें से कोई भी आपके ऊपर नहीं आएगी। For I am the Lord who heals you. क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो आपको चंगा करता है। What a super promise that we have from God himself. ये इतना ही भला जो वादा परमेश्वर ने खुद
हमें दिया है। You who are hearing me, who are in Christ Jesus, you are dwellers in the kingdom. जो आज के वचन को सुन रहे हैं, आप राज्य में जीने वाले लोग हैं। What is God saying right now? तो प्रभु आज के दिन क्या कह रहा है? You must diligently heed to the voice of God. कि परमेश्वर की आवाज को आपको ध्यान से सुनना है। Number 2, दूसरी बात, do what is right in the sight of God. प्रभु की दृष्टि में जो सही है उन्हीं चीजों को करो। Number 3, तीसरी बात, give ear to His commandments. जो उन्हें आदेश दिए हैं वो सारे आदेशों का आपको पालन करना है। That means keep listening and listening and listening and obeying it. जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को सुनते जाते हैं वैसे ही उनका आज्ञा पालन भी करते रहो। And keep all His statutes. और परमेश्वर के सारे नियमों का पालन करो। So we need to see these commandments that God has for each one of us. ये सारे कानून जो दिए गए हमको उसी प्रकार से जीना है। Then comes the promise. आगे वादा दिया गया, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. इसलिए लिखा गया है कि मिस्र लोगों के ऊपर जो भी बीमारियां आई वो सारे में से आपके ऊपर कुछ नहीं आई। Whether it be sickness, तो ये चाहे बीमारी के बारे में हो, whether it be disease, चाहे किसी भी प्रकार का जो बीमारी या जो संकट हो, whether any type of infirmity or plague, nothing will come upon you because you have heeded to the voice of God. या किसी भी प्रकार की महामारी हो आपके ऊपर नहीं आएगी क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं। Then God says, for I am the Lord who heals you. इसलिए उसका आश्वासन दिए हुए लिखा गया है कि मैं वो प्रभु हूँ जो आपको चंगाई देता है। If we do what God says, God will do what He says. अगर हम वो करेंगे जो प्रभु ने कहा है तो प्रभु ने जो कहा है वो जरूर करेगा। The healing that comes is God's responsibility, is not our responsibility. परमेश्वर की ओर से चंगाई भेजना ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। The obeying is our responsibility. लेकिन प्रभु का दिए गए जो वचन का पालन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। The healing is His responsibility. चंगाई भेजना उसकी जिम्मेदारी है। It's so easy. We obey, He heals. इतना साधारण है कि जैसे जैसे हम आज्ञा पालन करते हैं उसकी चंगाई आती रहती है। There is a bonus verse after this. उसके बाद और आशीष की बातें, I call it the bonus verse आगे का वचन और आशीष लाता है that ends the story. जो इस कहानी का अंत करता है। 27. 27 वचन, Then they came to Elim, फिर वो एलिम के पास आए where there were 12 wells of water. जहाँ पर जो 12 कुएं थे। God had already sweetened that water. परमेश्वर ने उन जो पानी को मीठा जो बना दिया था। Now God takes them to another place called Elim. अब इलम जगह पर प्रभु उनको लेकर गया। There were 12 wells of water. Remember this, 12. वहाँ पर जो 12 जो पानी के कुएं थे And 70 palm trees. और जो 70 खजूर के पेड़ थे। So remember 12 wells of water. तो ये याद रखो कि 12 जो पानी के कुएं थे And secondly 70 palm trees. और 70 खजूर के पेड़। So they camped there by the waters. तो जो पानी के बगल में उन्होंने अपना तंबू लगाया। What is this 12 wells as of now? ये जो 12 कुएं अब के लिए क्या दर्शाते हैं? We'll open our Bibles to Matthew 10. तो हम जाएंगे अब जो मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 10वां अध्याय। The Bible says, बाइबल में लिखा है, and Jesus called his 12 disciples. यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया He gave them power over unclean spirits. और जो है अदुष्ट जो चीजें हैं और जो आत्माएं हैं उनको निकालने का सामर्थ्य दिया To cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. और हर प्रकार की बीमारी को निकालने के लिए और चंगाई देने के लिए उनको सामर्थ्य दिया। So that 12 is actually portrayed in the 12 disciples here. वो 12 कुएं जैसे दर्शाते हैं 12 शिष्यों को। That now this 12 it has been given. The wells have become sweet enough to bring sweetness to others. वो 12 कुएं जो मीठी हो गई है इसलिए ताकि वो दूसरों के जीवन में अब मिठास ला सके। The sweetness of those waters have come into this well to heal other people,
by God's power. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो प्रभु की ओर से मिठास आती है, वो मिठास जो है उन कुएं के द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष देने के कारण होता है। Now you will ask me, what about the 70 palm trees? फिर आप पूछेंगे कि 70 जो खजूर के पेड़ों के बारे में क्या? Luke 10. तो हम जाएंगे लूका की पुस्तक। So remember, the wells were Matthew 10 जो कुएं थे वो मत्ती 10वां अध्याय था, and the wells were अब Luke 10. खजूर के पेड़ जो है लूका 10 है। After these things, इन चीजों के बाद verse 1, पहला वचन, the Lord appointed 70 others प्रभु ने जो 70 और लोगों को चुना and sent them 2 by 2. और दो दो करके जो है उनको भेजा। These 70 are the 70 palm trees. ये जो 70 लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना, वो 70 खजूर के पेड़ों को दर्शाता है। If you read this verse, authority was again delegated to them. हम देखते हैं यहाँ पर जो है इन जो वचनों को आप जब इसको पढ़ोगे तो इनमें भी दिखाता है कि परमेश्वर का सामर्थ इनके ऊपर भी आया। And praise God, the healing is not for us, but we have been delegated like wells and trees to heal other people. मतलब कि चंगाई सिर्फ हमारे खुद के लिए ही नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष ले आने के लिए भी है। We have been put in the sweetness of God by the sweetener himself. परमेश्वर ने उसकी मिठास हमारे जीवन में डाला है। And as you go and you pray for the sick, as a well or as a palm tree, the sweetness of the well out of the tree will come upon the lives of others. और जैसे जैसे जो ये मिठास आप दूसरों के जीवन में जो बांटने का दृश्य रखेंगे, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा ताकि वो मिठास आपके जीवन को भरकर दूसरों के जीवन को भी भर दे। Even as we end this Bible study, you continue to read this at home and God will work mighty wonders in your own life, in your own ministry. आज के इस वचन को जो है आप ध्यान से जो पढ़िएगा और इस पे मनन करिएगा ताकि परमेश्वर उसकी मिठास के द्वारा जो है आपके जीवन को आशीषित करे और आपके द्वारा दूसरों के जीवन को भी आशीषित करे। So whenever you are been in a place or situation or circumstance of bitterness, let the sweetness of God, that is the tree of life, Jesus Christ, come into that bitter heart. और जो है आपके चारों ओर अगर कोई कड़वी जो परिस्थिति हो, तो आप जो है यीशु मसीह का दिया हुआ मिठास उन परिस्थिति में ले करके वहां पर मिठास ले आ सकते हो। And don't stay there. Go to another place where there will be wells of water and more palm trees. और एक ही जगह पर आपको सीमित होने की जरूरत नहीं है प्रभु की आशीष को बांटने के लिए। हर किसी के ऊपर जो है इस आशीष को बांटना। Believe God's word. Your time is right now. परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करो क्योंकि ये समय आपका है। He is the healer. We are the carriers of revival. वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है और उसकी बेदारी को लेकर के सामर्थ को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। Where there is plague all around, you are the sweet waters right into your spirit. और जहाँ पर भी ये महामारी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की मिठास को लेकर के चलने के लिए आत्मिक क्षमता है। That's why the Bible says, out of your belly will flow rivers of living water. इसलिए लिखा गया है कि आपके अंदर से जीवन जल के झरने बहेंगे। So nothing will harm you. आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। Nothing will hurt you. आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। You are a follower of Christ. यीशु के पीछे चलने वाले लोग हो। You are members of body of God's body. यीशु मसीह के देह के भाग हो। And we together in Jesus are the bride of Christ. और एक साथ हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। Have a wonderful week. एक आशीष भरा हफ्ता आप सबका हो। I said no sickness will come upon you. जैसे हमने कहा कि कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। God's word says, not me. ये वचन कहता है, हम नहीं। So you are blessed. तो आप आशीषित हो। You are blessed. आप आशीषित हो। If there is pain in your bodies, you are healed. और अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, तो जान लो कि आप चंगे हो चुके हो। Allow the sweetness of God to come. बस परमेश्वर की मिठास को आपके जीवन में आने के लिए अनुमति दो, Let it heal you. ताकि वो मिठास आपको चंगा कर दे। Give up that anger.
सारा क्रोध निकाल दो Give up the resentment. और सारा जो है द्वेष निकाल दो। Put away envy and jealousy aside. हर प्रकार का जलन जो है निकाल देना। We have nothing to do with these things because they are not part of the kingdom of Jesus ये सारी Christ. चीजों को जो है आपको नहीं रखना है, क्योंकि आप परमेश्वर के जो फैमिली, जो परिवार का भाग है। Let the love of God fill your hearts और at this इसलिए time. परमेश्वर का प्यार आपके हृदय में भर जाए इस समय, Let sweetness come out of your hearts. और आपके हृदय से, आपके दिल से परमेश्वर की मिठास हमेशा बहती रहे। Forgive people. दूसरों को माफ करते जाओ। Hold nothing against anybody. दूसरों के विरोध में कोई जो है द्वेष नहीं रखना। You are following the right path. ऐसा करने से आप सही रास्ते पर चल रहे हो God is with you. और प्रभु आपके साथ है। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, God touch you. प्रभु आपको स्पर्श करे। Father, I pray for those watching this video. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, May प्रभु, you touch their hearts. आप हर एक के हृदय को स्पर्श करो प्रभु। Remove everything, Lord, that has been growing for years and years. और अगर कोई कड़वाहट जो है सालों से है, तो हम प्रार्थना करते हैं आप उसे निकाल दो प्रभु। God, you do a work in their lives. हर एक के जीवन में आप कार्य करो परमेश्वर। You know best for each one. आप जानते हैं हर एक के लिए क्या अच्छा है। Your word says you are the Lord that healeth thee. आपका वचन कहता है कि आप वो परमेश्वर है जो हर एक को चंगा करता है। Father, we allow ourselves, touch us. इसलिए परमेश्वर, हम अनुमति देते हैं हर एक को आप स्पर्श करो। We give our lives into your hands. जैसे हम खुद को आपके हवाले समर्पण Fill करें, us, Lord, और प्रभु आप हर एक को भर दो and use us for your glory and honor and praise. और आपके महिमा के लिए और आपको स्तुति मिलने के लिए हम सबका इस्तेमाल करो प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Shalom. शालोम। Be fruitful. फलदायी बनो, Increase. बहुगुना हो जाओ। You are separated by God Himself. परमेश्वर ने खुद आपको उसके लिए अलग किया है। You are a vessel of honor. आदर के आप एक पात्र हो। Do not be afraid. भय नहीं रखो, God is with you. परमेश्वर आपके साथ Do है। not be afraid. डर मत करो, God will never leave. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Shalom. शालोम। Amen.